हेलो दोस्तों, जो हमारा आज का लेसन प्लान है वो है स्पीड या चाल पर। तो सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। सामान्य उद्देश्य आएंगे, उसके बाद छात्र एवं छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र एवं छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्र एवं छात्राओं में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं चाल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे व चाल को परिभाषित कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं चाल की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं चाल विषय से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं चाल के विषय में दूसरों को बता सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राओं में चाल के विषय में रुचि उत्पन्न होगी। अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में चाल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्ति का विकास होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं चाल विषय के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, टॉयकार आदि। प्रस्तावना, इसमें हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि। प्रश्न नंबर 1, यातायात के कुछ प्रमुख साधनों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 2, अगर कार और ऑटो रिक्शा में रेस की जाए तो कौन जीतेगा। प्रश्न नंबर 3, कार क्यों जीतेगी। प्रश्न नंबर 4, कार तेज क्यों चलती है। प्रश्न नंबर 5, चाल के विषय में आप क्या जानते हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। और विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, विद्यार्थियों आज आप और हम मिलकर चाल के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। शिक्षण बिंदु जो हमारा पहला है वो है चाल। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे, छात्र छात्राएं चाल के विषय में पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। कार्ड दिखाते हुए प्रश्न नंबर 1, आप मेरे हाथ में यह क्या देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, कार किसके कारण आगे चलती है। प्रश्न नंबर 3, चाल के विषय में आप क्या जानते हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में मेंशन करते हैं। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे, छात्र छात्राएं चाल को परिभाषित कर सकेंगे। स्पष्टीकरण हम लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, या गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। सूत्र है इसका, चाल इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे प्रश्नों के उत्तर। उसके अलावा लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। जो विधि यूज़ की गई है वो प्रदर्शन विधि यूज़ की गई है। उसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की गई है। हमने विकासात्मक प्रश्न में एक टॉय कार्ड दिखाई है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रदर्शन सहित प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से मैंने एक चार्ट पेपर पर टॉय कार्ड शो की है। और स्पष्टीकरण में मैंने व्याख्या की थी, तो यहाँ पर लिखेंगे व्याख्यान विधि। अब मूल्यांकन वाले कॉलम पर मूव करते हैं। इसमें हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, चाल का सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 2, चाल का मात्रक क्या होता है। इनके जो उत्तर होंगे वो हम सामने श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में लिखेंगे। पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। उसके अलावा श्यामपट्ट सार में एक और चार्ट भी हमें पेस्ट करना होता है जो स्पष्टीकरण से रिलेटेड होगा। इसमें पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, उसके बाद हम चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। चाल इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय। मात्रक है इसका मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से श्यामपट्ट सार में 2 बोर्ड हमें पेस्ट करने हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे।
सेम कॉलम्स हमें ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया। शिक्षण बिंदु जो हमारा दूसरा है वो है चाल के प्रकार। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं चाल के प्रकारों के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि हमें किसी विशेष स्थान पर जाना है तो हम किस चीज़ से जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, कार बाइक स्कूटी में से कौन सा साधन कम समय में पहुंचेगा। प्रश्न नंबर 3, चाल के प्रकारों के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद हम उद्देश्य का विशिष्टीकरण लिखेंगे। छात्र एवं छात्राएं चाल के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्पष्टीकरण। चाल 4 प्रकार की होती है, समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। तो इनकी जो थोड़ी थोड़ी डिटेल है वो हम आगे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब हम छात्र अनुक्रिया वाला कॉलम बनाएंगे। तो छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न जो थे उनके उत्तर लिखेंगे। उसके अलावा हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। जो विधि है यहाँ पर हम मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। उसके बाद मूल्यांकन वाला कॉलम आएगा। मूल्यांकन में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, चाल कितने प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 2, औसत चाल किसे कहते हैं। इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में इस तरह से मेंशन करेंगे। पहले कुछ बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, उसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके अलावा स्पष्टीकरण का भी एक बोर्ड हमें श्यामपट्ट सार वाले कॉलम में पेस्ट करना है। पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। उसके बाद हम लिखेंगे चाल के प्रकार, समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। तो इस तरह से 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। सेम कॉलम्स हमें ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र एवं छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। छात्र एवं छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को नोट करेंगे व छात्राध्यापिका कक्षा में निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, चाल का सूत्र क्या है। प्रश्न नंबर 2, औसत चाल किसे कहते हैं। गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1, चाल कितने प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 2, असमान चाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो लेसन प्लान था वो 2 टीचिंग पॉइंट्स या 2 शिक्षण बिंदुओं पर बना हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।